नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम राजस्थान में 2020 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 19 से 20 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ? इवेल्युएट 4 + 3 × 7 + 6 - 12। तो क्या दिया यहाँ पे हमारे पास 4 + 3 × 7 + 6 - 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जब भी एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होते हैं तब हम ब्रॉडमास रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या होता है ब्रॉडमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रैकेट ओपन करना। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद डिवीजन भी नहीं है। फिर आता है हमारे पास मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो जहाँ पे मल्टीप्लाई उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 3 और 7। ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। कितना आ जाएगा? 4 + 3 7 21 + 6 - 12। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? एडिशन। तो ऐड करते हैं हम। 21 + 4 कितने? 25, और 25 + 6 31 - 12। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास? सब्ट्रैक्शन। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 31 - 12 कितने होते हैं? 90। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 19। क्वेश्चन नंबर 2, 1608 - 329 = x + 323। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया था, ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया? x। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। 1608 - 329। ठीक है, तो कितना आता है जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? ठीक है, तो इसे जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 1279। ठीक है, इज इक्वल टू x + 323। ठीक है, अब जो हमारे पास ये 323 जो राइट हैंड साइड में, ठीक है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इसका जो साइन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? 1279 - 323 इज इक्वल टू x। फर्दर हम फिर से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 956। कितना आ जाएगा यहाँ पे जब हमने सब्ट्रैक्ट किया? 956 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स माना था, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 956। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 956। क्वेश्चन नंबर 3, 9 - 16/3 डिवाइडेड बाई 64/27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक रूल है, ठीक है, जो हमने पहले भी कई क्वेश्चन सोल्व किए वहाँ पे यूज़ किया है। क्या है वो रूल? a/b डिवाइडेड बाई c/d इज इक्वल टू a/b मल्टीप्लाई d/c। ठीक है, तो ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे डिवाइड का केस आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस ब्रैकेट में 16/3 मल्टीप्लाई 27/64 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो 3 से 3 9 द 27, 16 1 द 16, 64 द 64। तो हमारे पास कितना आ गया? 9 - 9/4। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 1 और 4 का? 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 4 द 36 -9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 36 - 9 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 27। ठीक है, कितना आ गया? 27/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इंप्लाइज दैट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रैक्शन में हमारे पास? इज इक्वल टू 27 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ, 27 डिवाइडेड बाई 4। 4 5 से 20, 4 6 से 24। ठीक है, 7 - 4 3। ठीक है, कितना आ गया? 6 से ही 3/4। ठीक है, तो ये क्या आएगी हमारे पास? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6 से ही 3/4। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट 20% ऑफ 720 प्लस 55% ऑफ 600। तो यहाँ पे जो ऑफ होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और परसेंट का मतलब क्या आता है? परसेंट इज इक्वल टू 1/100। ठीक है,
तो अब सॉल्व करते हैं इसे। तो 20% ऑफ 720 का मतलब क्या हुआ, 20/100 मल्टीप्लाई 720 प्लस 55/100 मल्टीप्लाई 600। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कैंसिल आउट करते हैं, जो जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे भी 2 जीरो, एक जीरो से ये और सेकंड वाली से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 72 टू इज कितने होते हैं 144 प्लस 55 6 कितने होते हैं 330। 330 अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4 4 प्लस 3 7 एंड 3 प्लस 1 4 474। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 474। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड एवरी ईयर बाय 5%. इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 40,000 देन आफ्टर 3 ईयर इट विल बी व्हाट। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 40,000 है तो 3 वर्ष बाद यह क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हाँ यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास 4n ईयर। ठीक है, क्या है 4n ईयर इज इक्वल टू, ठीक है, पॉपुलेशन ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 ब्रैकेट क्लोज पावर n। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसकी वैल्यू इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। पॉपुलेशन कितनी दी गई है यहाँ पे, ठीक है, यही पूछा गया ना कि इसकी वर्तमान जनसंख्या 40,000, तो 3 वर्ष बाद यह क्या होगी, मीन्स 3 साल बाद यह जनसंख्या कितनी होगी, इज इक्वल टू पॉपुलेशन कितनी है 40,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है 5, तो 5/100 पावर n कितना हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आगे सोल्व करते हैं इसे, कितना आएगा 40,000 मल्टीप्लाई में जब हमने इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 21/20 21/20। ठीक है, और पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, तो 40,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आगे चल के ऐसे लिख सकता हूँ 40,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 एंड फर्दर फिर से मल्टीप्लाई 21/20। ये 21/20 3 टाइम इसलिए लिखा गया क्योंकि 21/20 की पावर कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगी, 1 2 3, ये 3 जीरो, फिर 2 से 2 1 2 2 20 40, फिर से 2 से 2 1 2 2 10 20, फिर से 2 से 2 1 2 2 5 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। जब इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 46,305। 46,305। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 3 साल बाद इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 46,305। क्वेश्चन नंबर 6, 8 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 400। 8 का 400 कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि व्हाट परसेंट, हमें नहीं पता किसकी परसेंटेज पूछी हुई है। ठीक है, तो वो परसेंटेज क्या है हमारे पास, हम मान लेते हैं उसे x% ऑफ किसका 400 का। ठीक है, और आएगा कितना हमारे पास 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 8। तो ये बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ 400 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x/100 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये 4 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8/4, 4 1 4, 4 2 8, तो x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट 2%। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ सेल्समैन गेट सक्सेसिव गेन ऑफ 15% एंड 20% देन हिज एक्चुअल गेन इज व्हाट। यदि एक सेल्समैन को लगातार 15% और 20% का लाभ मिलता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, सक्सेसिव गेन निकालना है। तो सक्सेसिव गेन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लिखिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100 ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या आ जाएगा परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बार
गेन हो रहा हमें एक बार 15% और एक बार 20%, तो दोनों में से एक क्या होगा, एक होगा x और दूसरा क्या होगा y। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा 15 प्लस 20 प्लस 15 इंटू 20 कितने होते हैं 300 ओवर 100, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर किसका साइन आएगा परसेंटेज का। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास 15 प्लस 20 प्लस 3। ठीक है, तो 15 प्लस 20 कितने होते हैं 35, और 35 प्लस 3 38, तो कितना आ गया हमारे पास 38%। ठीक है, देन एक्चुअल गेन कितना हुआ 38%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 38%। क्वेश्चन नंबर 8, a man buys a bicycle for rupees 3750 and sell it for rupees 3860, फाइंड हिज गेन परसेंट। ठीक है, अब क्या बोला गया यहाँ पे कि एक आदमी है, उसने क्या किया, एक बाईसाइकिल खरीदी कितने रुपए में 3750 रुपये में, और उसी बाईसाइकिल को कितने रुपए में बेचा 3860 रुपये में। तो बोला गया कि गेन परसेंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है गिवन, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 3750 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3860 रुपीज़। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, गेन परसेंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो गेन परसेंट फाइंड करना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गेन कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम गेन या फिर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गेन इज इक्वल टू कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 3860 और माइनस कितना करेंगे 3750। ठीक है, तो हमारे पास गेन कितना आ गया 110 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास गेन। तो हमने निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन ओवर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इज मल्टीप्लाई 100 इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास गेन परसेंट इज इक्वल टू, गेन कितना हुआ 110 रुपये। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 3750 रुपये मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। ठीक है, अब 5 के साथ कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, 5 से करते हैं कैंसिल, 5 से कितना आएगा 5 टू द 10, 5 टू द 10, और 5 से 5 7 द 35, और 5 5 द 25। ठीक है, और फिर से 5 से 5 टू द 10, 5 1 द 5। ठीक है, 5 7 द कितने होते हैं 35। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास गेन परसेंट इज इक्वल टू 22 टू द कितने होते हैं 44 ओवर 17। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे 17 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 2.9333%। ठीक है, तो अब हम इसे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2.94%। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास गेन परसेंट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2.94%। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ मैन वर टू सेल ऑन नोटबुक फॉर रुपीज 225, he would lose 25%. To gain 25%, he should sell it for what rupees। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई एक आदमी है, क्या करना चाहता है, वो अपनी किताब को बेचना चाहता है 225 रुपये में। ठीक है, तो उसे कितना लॉस हो रहा है 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर उसे 25% गेन करना है तो उसे वो किताब कितने रुपये में बेचनी चाहिए या फिर कितने रुपये में बेचनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन दिया वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है 225, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू 25%। तो हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम। ठीक, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर लॉस कितना हो रहा है 25 का, तो 100 माइनस 25 कितने होते हैं 75 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना है 225। ठीक है, अब करते हैं 25 से 25 3 द 75 और 25 फॉर द 100। ठीक है, 3 से 3 7 द 21 और 3 5 द 15 इज इक्वल टू 17 5 फॉर द कितने होते हैं 75 फॉर द
4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30, 300 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या बोला गया कि इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 300। ठीक है, और प्रॉफिट कितना होना चाहिए अब 25% का। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना होगा भैया, ये हमारे पास बुक का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आया। ठीक है, 300। जब हमने इसे 20% लॉस में बेचा तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना 225। अब बोला कि इसे 25% प्रॉफिट पे बेचना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे बेचने पे 25 का, तो 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 300 प्लस 25/100 मल्टीप्लाई 300। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे हमारे पास 300। ठीक है, तो 300 प्लस 75 कितना आ गया हमारे पास 375 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ₹375। क्वेश्चन नंबर 10, सुधीर पेड ₹3600 as interest on a loan he took 3 years ago at 12% rate of simple interest. What was the amount he took as loan? ठीक है, सुधीर ने 3 साल पहले 12% साधारण ब्याज की दर से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 3600 रुपये का भुगतान किया। उसने ऋण के रूप में कितनी राशि ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ गिवन वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए दिया उसने, सिंपल इंटरेस्ट उसने दिया 3 साल के लिए 3600 रुपये। ठीक है, और टाइम कितना था 3 ईयर, और रेट कितना है 12%। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, कि उसने कितने रुपए लोन लिए थे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है यहीं पे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल नहीं दिया उसे हम क्या मान लेते हैं एक्स रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3600 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई रेट कितना है 12/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू ओवर कितना आएगा 12 3 36 ओवर 36 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 36 वन 36, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है 10,000, तो एक्स इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट 10,000 रुपीज़। क्वेश्चन 11, नीला डिपॉजिट ₹2200 इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। द बैंक ऑफर्ड क्वेश्चन 11, नीला डिपॉजिट ₹2200 in a saving bank account. The bank offered 8.5% simple interest per annum. How much interest does नीला earn in 3 years? नीला ने बचत बैंक खाते में 2200 रुपये जमा किए। बैंक ने प्रति वर्ष 8.5% साधारण ब्याज की पेशकश की। नीला 3 साल में कितना ब्याज कमाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया, हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2200 रुपीज़। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे 3 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है, रेट यहाँ पे दिया हुआ है 8.5%। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास 2200 मल्टीप्लाई रेट कितना है 8.5%, 8.5 ओवर 100 टाइम कितना है 3 ईयर। ठीक है, अब इसे फर्दर थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास
20 से ये 20 यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 8.5 है। अब यहाँ पे जो 8.5 है इसका डेसिमल जो रिमूव करेंगे हम, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास 85/10 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसे काटते हैं, किससे कट जाएगा ये 2 से कट जाएगा, 2 5 ज़ 10, 2 11 द 22, फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 7 द 35। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 11 3 से कितने होते हैं 33 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। 561 कितना आएगा 561, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ₹561। क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हाट टाइम वुड अ सम डबल इटसेल्फ एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में कोई राशि 12.5% साधारण ब्याज पर अपने आप दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही तो हमें प्रिंसिपल के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट के बारे में बताया हुआ है कि जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। बट होगा किसका, प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल भी इज इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है। और अमाउंट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया 2x, ठीक है। टाइम कितना है ये हमने निकालना है, ठीक है। और रेट कितना दिया हुआ है 12.5%, ठीक है। तो हमने निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दिया होता है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल टू कितना हमारे पास 2x और प्रिंसिपल कितना हमारे पास x माइनस x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया x रुपीज़। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का दूसरा क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है x मल्टीप्लाई रेट 12.5 है तो 125/100 गुना 10 मल्टीप्लाई टाइम हमने निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 10 कितने होता है 1000। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 1000x इज ओवर 125x इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो x से x कट गया 125 1 द 125 और 125 8 द 1000, ठीक है। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 8 ईयर। क्वेश्चन नंबर 13, शशि ऑब्टेन 63 67 71 78 and 86 आउट ऑफ 100 इन डिफरेंट सब्जेक्ट, वट विल बी द एवरेज। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट ओवर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो कितने कितने मार्क्स आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में वो लिखेंगे हम और ऐड करेंगे 63 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 78 प्लस 86, ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए 5 और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम 1 2 3 4 5, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे हम 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा हमारे पास इसका, तो इन पाँचों को जोड़ के इसका सम कितना आ गया हमारे पास 365 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो कैंसिल आउट करके कितना आएगा 5 1 द 5 5 7 द 35 1 तो 5 3 द 15 इज इक्वल टू 73 मार्क्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट 73 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर, ठीक है। पहली 7 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है फर्स्ट 7 ऑड नंबर, ठीक है। फर्स्ट 7 ऑड नंबर, फर्स्ट 7 ऑड नंबर क्या क्या होंगे हमारे पास, फर्स्ट 7 ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, ठीक है। कितने हो गए 3 + 3 6 और प्लस 13, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट 7 ऑड नंबर, ठीक है। तो इनका क्या निकालना हमने एवरेज निकालना है, ठीक है, या फिर औसत निकालनी है।
तो लिखते हैं एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे हम, जितने हमारे पास ऑड नंबर है, कितने ऑड नंबर, फर्स्ट 7 बोला है तो डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इनको ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 49। 49 डिवाइडेड बाय 7, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो पहली 7 विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा 7। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 7। क्वेश्चन नंबर 15, इन फर्स्ट 12 ओवर ऑफ अ क्रिकेट मैच द रन रेट वाज ओनली 3.5 रन पर ओवर, what should be the run rate in remaining 38 over to reach the target of 230 रन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे पास, रन रेट दिया हुआ है ऑफ फर्स्ट 12 ओवर। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे रन रेट ऑफ फर्स्ट 12 ओवर, कितना रन रेट दिया हुआ है 3.5 रन, 3.5 रन पर ओवर। ठीक है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे फर्स्ट 12 ओवर में, टोटल रन इन फर्स्ट 12 ओवर इज इक्वल टू 12 × 3.5 इज इक्वल 12 60 0 6 कैरी रहा, 12 3 36 + 6 कितने होते हैं 42। ठीक है, और डेसिमल कहाँ पे आएगा, एक डिजिट के बाद, तो 42 रन, कितने आगे 42 रन। ठीक है, ये कितने ओवर में बने फर्स्ट 12 ओवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ अब हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट रन कितने हैं, टारगेट हमारे पास यहाँ पे 213 रन का। ठीक है, तो अब रिमेनिंग रन निकाल लेते हैं, रिमेनिंग रन इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल रन मेड इन 50 ओवर्स माइनस रन मेड्स इन फर्स्ट 12 ओवर, तो टोटल रन कितने हैं 213 - 42। ठीक है, तो 3 - 2 1। ठीक है, 11 - 4 कितने होते हैं 7, और 2 कितना बच गया हमारे पास 1, तो कितना आ गया 171 रन। ठीक है, तो ये क्या आ गया रिमेनिंग रन, ये कितने ओवर में रन बनेंगे 38 ओवर में। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, एवरेज ऑफ, लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज ऑफ 38 ओवर, एवरेज ऑफ 38 ओवर टू मेक 171 रन, 171 रन इज इक्वल टू कितना आएगा 171 डिवाइडेड बाय 38। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4.5 रन। ठीक है, पर ओवर। ठीक है, तो 38 ओवर में जो 171 रन बनेंगे वो किस रन रेट के हिसाब से बनेंगे 4.5 रन पर ओवर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 4.5 रन पर ओवर। क्वेश्चन नंबर 16, if Anil and Ramesh together can complete a repairing work in 8 days and Ramesh alone in 12 days, in how many days can Anil done complete the work। ठीक है, तो क्या दिया यहाँ पे हमारे पास अनिल एंड रमेश। ठीक है, दोनों काम को एक साथ मिलके कर रहे हैं, अनिल प्लस रमेश। ठीक है, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, कितने दिनों में खत्म करेंगे उस काम को 8 डेज में। ठीक है, और रमेश अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है 12 दिनों में। कितने दिनों में खत्म कर रहा है उस काम को 12 डेज में। ठीक है, तो अब टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 8 और 12। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास 24 यूनिट, कितना आ जाएगा 24 यूनिट। ठीक है, तो अनिल एंड रमेश का वन डे वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 यूनिट पर डे, और रमेश का वन डे वर्क कितना आ जाएगा 2 यूनिट पर डे। ठीक है, तो देखो अब हमने निकालना क्या है, अनिल उस काम को अकेला कितने दिनों में करेगा, तो हमने अनिल का वर्क निकालना है। तो अनिल और रमेश का वन डे वर्क कितना आ गया हमारे पास 3 यूनिट पर डे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो रमेश जो है उसका वन डे वर्क कितना दिया हुआ है 2 यूनिट, तो यहाँ से हम अनिल का वन डे वर्क निकालेंगे। अनिल इज इक्वल टू रमेश का वर्क उधर जाके क्या हो जाएगा, टोटल वर्क में से इन दोनों के जो टोटल वर्क है उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 3 यूनिट पर डे माइनस 2 यूनिट पर डे। ठीक है, ये जो 2 यूनिट वर्क है ये किसका है, रमेश का, तो इज इक्वल टू 1 यूनिट पर डे। तो अनिल का वन डे वर्क कितना आ गया, 1 यूनिट पर डे। तो हमारे पास अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। अब यहाँ पे एफिशिएंसी किसकी आएगी, अनिल की, तो टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी आई अनिल की 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, तो कितने दिनों में वो काम खत्म करेगा, 24 डेज में। ठीक है, तो अनिल उस काम को अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा, 24 डेज में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 24 डेज। क्वेश्चन नंबर 17, बी कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज, ए अलोन डू इट इन 10 डेज, इफ बोथ टुगेदर कैन डू द वर्क इन हाउ मैनी डेज कैन कंप्लीट इट। बी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, ए अकेला इसे 10 दिनों में करता है, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइम निकालना है कि दोनों मिलके एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं। यहाँ पे ए जो है वो एक कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करता है, 10 डेज में। ठीक है, कितने डेज में, 10 डेज में। और बी उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, 6 दिनों में। ठीक है, 6 डेज। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 6। ठीक है, जो इसका एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो एलसीएम यहाँ पे 30 यूनिट आएगा, 30 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से हम ए का वन डे वर्क निकाल लेते हैं, कितना आएगा 3 यूनिट पर डे। उसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं, तो बी का कितना आएगा 5 यूनिट पर डे। ठीक है, अब बोला अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे ए और बी की। ठीक है, या फिर ए और बी का वन डे वर्क। ठीक है, वन डे वर्क कितना आएगा, ए और बी का वन डे वर्क 3 यूनिट पर डे प्लस 5 यूनिट पर डे इज इक्वल टू 8 यूनिट पर डे। ठीक है, ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई ए और बी की। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला था, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी किसकी, ए और बी की, इज इक्वल टोटल वर्क कितना हमारे पास यहाँ पे 30 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी आई है उनकी, एक दिन में वो कितने यूनिट काम कर सकते हैं, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट पर डे। ठीक है, यूनिट से यूनिट कैंसिल। ठीक है, तो 38 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.75 डेज। ठीक है, तो वो कितने दिनों में दोनों मिलके काम को खत्म कर सकते हैं, 3.75 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3.75 डेज। क्वेश्चन नंबर 18, एन एरोप्लेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस at a speed of 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in 3 hours, it must travel at a speed of what? एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ हमारे पास, हमें यहाँ पे स्पीड दी हुई है। ठीक है, स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम दिया हुआ हमें, टाइम कितना दिया हुआ है 5 आवर। हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट केस में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 240 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 आवर्स, आर से आर कैंसिल,
तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा 500, 5 4 द 20, 5 2 द 10 + 2 1200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास डिस्टेंस। अब बोला कि डिस्टेंस सेम है, ठीक है, और टाइम हमें दिया हुआ है कितना 3 आवर। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास सेम है और टाइम कितना दिया हुआ है 3 आवर। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 1200 और टाइम कितना है 3 आवर। ठीक है, तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर और टाइम कितना है 3 आवर। ठीक है, 3 से 3 1 3, 3 4 12, तो कितना आ गया 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसे प्लेन को कितनी स्पीड से चलाना चाहिए, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएगा, तब वो 3 आवर में 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 400 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 105 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 मिनट। एक ट्रेन की गति 105 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है 105 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, अब इस 10 मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, आर में, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 10/60 आर। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टाइम। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 105 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना आ गया 10/60 आवर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास कितना आ गया 105/6 किलोमीटर। ठीक है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 6 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75.5 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो 17.5 किलोमीटर। ठीक है, 10 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 20, कॉस्ट ऑफ 8 डजन एप्पल इज ₹192। हाउ मैनी एप्पल्स कैन बी परचेज फॉर ₹30। 8 दर्जन सेबों की कीमत 192 रुपये है, 30 रुपये में कितने सेब खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 8 डजन एप्पल कितनी है 192 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 डजन एप्पल की कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 डजन एप्पल्स कितनी आ जाएगी 192 ओवर 8। ठीक है, तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 24 रुपीज़। ठीक है, तो 1 डजन एप्पल की कॉस्ट कितनी आ गई 24 रुपीज़। ठीक है, अब 1 डजन किसके इक्वल होता है, 1 डजन इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगर 1 डजन में कितने एप्पल होंगे 12 एप्पल होंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम, एक एप्पल की कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 12, 12 2 24 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। ठीक है, तो एक एप्पल की कॉस्ट कितनी आ गई 2 रुपीज़। ठीक है, अब क्या निकालना हमने कि 30 रुपये में कितने एप्पल खरीदे जा सकते हैं। एप्पल कैन बी परचेज्ड इन 30 रुपीज़ इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक एप्पल की कॉस्ट कितनी है 2 रुपीज़, तो 2 1 2, 2 15 30 इज इक्वल टू 15 एप्पल। ठीक है, तो कितने आएंगे 30 रुपीज़ में कितने एप्पल आएंगे 15। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 15 एप्पल्स।